नायक और एक नायिका दोनों थे, दोनों में बहुत प्रेम था। अचानक नायिका का मूड बदल गया, उसने उसे छोड़कर दूसरे के पास जाना पसंद किया। वो जाने लगी, नायक ने कहा जिसके पास मुझे छोड़कर जा रही हो, याद रखना प्रेम पूर्वक रखे तो रहना, तुम्हारा अपमान करे तो फांसी मत लगाना, सल्फास मत खाना, आग मत लगाना, मेरे पास चले आना। गाना आप लोग जानते होंगे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये चीज नायिका ने, नायक ने नायिका से कहा, लेकिन संसार के पति रूपी नायक श्री राम ने, परमात्मा ने, ब्रह्म ने जगत के जीव रूपी नायिका को जब इस धरती पर भेजा तो कहा जाओ मैं जो संबंध देकर भेज रहा हूँ, बेटा बनाकर, बेटी बनाकर, पति बनाकर, पत्नी बनाकर, भाई बनाकर, बहन बनाकर, सास बनाकर, ससुर बनाकर, जो संबंध देकर भेज रहा हूँ उस संबंध को बेखूबी निभाना, किसी प्रकार से उसमें कायरता मत करना, लेकिन तुम्हारे संबंध का कोई कद्र ना करे, तुम्हारा अपमान करे तो आग मत लगाना, फांसी मत लगाना, तब तुम मेरे पास आना पिए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। उस समय उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ना, उस बात को सिद्ध करने के लिए आज विभीषण को जब भाई ले लातों से मारा तो फांसी नहीं लगाई, जहर नहीं खाई, आग नहीं लगाई, सीधे परमात्मा के शरण में पहुंचे। बोले श्रवण सुजा से सुनी आया प्रभु भंजना भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर, मुझे दास बनाकर रख लीना। विभीषण ने कहा प्रभु मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में
दास बना। भगवान ने जो दुनिया से ठुकरा कर, परिवार से ठुकरा कर जो शरण में पहुंचता है, भगवान उसको शरण में नहीं सिंहासन में बिठा देते हैं, ऊपर सिंहासन में। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस्मात, सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन रघुनाथ। लंका का राजा बना दिया भगवान ने। इसलिए भगवान के ऊपर बस भरोसा करो, विश्वास करो, भगवान हर पग पग में आपका साथ देंगे। द्रौपदी ने कहा मेरे भैया ने मुझसे वादा किया इसलिए आएंगे। दुर्योधन ने कहा नहीं आएगा, वो वादा चाहे जितना करे। द्रौपदी ने कहा आएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उनके ऊपर मैं करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मैं ज्ञानियों का पिता हूँ, भक्तों की माता हूँ। ज्ञानियों का पिता हूँ, भक्तों की माता हूँ। ज्ञानी मुझे पिता मानता है, भक्त मुझे माता मानता है। अगर भक्त सर्वस्व छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपने कलेजे से लगा कर रखता हूँ। जिमि बालक राखई महतारी, तो मैं उसे अपने आप अपनी शरणागति प्रदान कर देता हूँ। भरोसा तो करो, मेरे प्रभु आएंगे, मैं उनको याद दिला देता हूँ। जाइए हाथ तारो उबारो नाथ हाथी को, जाइए हाथ सिंधु माई लक्ष्मी निकारी है। जाइए हाथ धनुष उठायो है सीतानाथ, जाइए हाथ सिंधु माई लक्ष्मी निखारी है। जाइए हाथ अंगद की बाह गई दीनानाथ, जाइए हाथ गीध की सुगत कर डारी है। मैं तो हूँ अनाथ, हाथ जोड़ कहूँ दीनानाथ, वाही हाथ मेरो बाह गई बेको बारी है। वाही हाथ मेरो बाह गई बेको बारी है। आएंगे कैसे नहीं, क्योंकि भगवान ने वादा किया है। अगर भगवान ने वादा किया है तो एक जन्म नहीं जन्म जन्म तक उस वादा को परमात्मा निभाते हैं। गाना तो आप लोग गाते हो, लेकिन बताओ कभी दुनिया वालों ने वादा निभाया? एक वादा निभाए हो तो बता दो। परमात्मा वादा निभाते हैं, इसलिए परमात्मा के चरणों में विश्वास करो, भरोसा करो। अब जब कथा में भी जाकर तुम्हारी वाणी बंद नहीं होगी, तुम घरेलू चर्चा में लगी रहोगी, तो भगवान खाक तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। बातें घर में छोड़ दो। 3 घंटे का समय दिया है, भगवान ने उस 3 घंटा को इतना यूज कर लो अपने जीवन में कि वही तुम्हारी आपत्ति विपत्ति हर परिस्थिति में साथ दे। क्योंकि सत्संग का महत्व तो तब समझ में नहीं आता, जानते हो, जब चकाचक व्यवस्था होती है। सत्संग का महत्व तो तब समझ में नहीं आता जब आलीशान बंगला 2-4 शहरों में बना होता है। सत्संग का महत्व तो तब समझ में नहीं आता जब करोड़ों रुपए की गाड़ी में आते जाते हो। सत्संग का महत्व तो तब समझ नहीं आता जब सैकड़ों लोग आगे पीछे चलते रहते हैं। सत्संग का महत्व तो तब समझ में नहीं आता जब पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्संग का महत्व तो तब समझ में आता है जब बेटा कोमा में होता है, तब समझ में आता है। सत्संग का महत्व तब समझ में आ जाता है जब पत्नी को डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में लेकर जाते हो। उस समय तुम्हारे कुल का दीपक और तुम्हारी अर्धांगिनी दोनों सांसें अंतिम गिनती होते। डॉक्टर कह देता है अब तो भगवान ही बचा सकता है, उस समय तुम्हें भगवान का ध्यान आता है। उसके पहले तो तुम खुद भगवान बने रहते हो। तुम अस्पताल में तड़पती हुई जाती है, तुम्हारे पति सीरियस स्थिति में, डॉक्टर ने बताया बचाओ बचाओ, डॉक्टर ने कहा भगवान ही बचा सके, उस समय भगवान का ध्यान आता है। भगवान के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, भगवान आएंगे, भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवान से जो तो इसलिए भरोसा अगर करोगे तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। इसलिए जीवन में भरोसा करना बहुत जरूरी है। विश्वास करिए, भरोसा करिए। जो वादा किया
निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कोई वादा नहीं निभाएगा। रोके जमाना चाहे, रोके दुनिया वाले, तुमको आना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके दुनिया वाले, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। भगवान जब भक्त से वादा कर देता है तो परमात्मा फिर नहीं भूलते, वो आएंगे। बस भरोसा आप करके देखो, विश्वास करके देखो। अगर आपने विश्वास किया है तो वो दया जरूर करेंगे। हमारे और आपके बीच में जन जन के प्रिय